ओके, मोहित ने भी डन कर लिया होमवर्क। एनीवन? चलिए ठीक है, आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं केस नंबर सेकंड। एक्चुअली ये केस फेस क्या है, थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है मैंने इन सब चीज़ों को कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो हमें कैसे डील करना है, मतलब वो फंडामेंटल्स कैसे हमें करने हैं। तो केस नंबर 2 या ऐसी वर्डिंग होगी कि हमें नेट प्रॉफिट गिवन होगा व्हेन नेट प्रॉफिट is before and after allowing any appropriation of partner। किसका? पार्टनर का। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह दे रखा है, सैलरी वगैरह दे रखी है, लेकिन जो हमें नेट प्रॉफिट गिवन है वो नेट प्रॉफिट बोला हुआ है कि बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ये बिफोर और आफ्टर का कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम आज समझेंगे। ओके, सो बेटे बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट क्या होता है, लेट सपोज एग्जांपल के हिसाब से हम समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है बच्चे हमारा कि हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, यहाँ पर पार्टनर्स हैं ए और बी, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, मैं मान के चलते हैं कि ऑलरेडी निकाल करके दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 और इसका है 30,000। सैलरी दे रखा है, सैलरी ए का दे रखा है बच्चे 40,000 और इसका दे रखा है 60,000। तो इस तरह से बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें दे रखा है 5,000 एंड 3,000। तो ये डाटा हमें गिवन है और साथ ही साथ हमें क्या रखा है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग या आफ्टर अलाउइंग सैलरी इज ₹5 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल है बिल्कुल रिलेटेड टू दिस केस। बोला गया है कि व्हेन नेट प्रॉफिट इज गिवन, जब हमें नेट प्रॉफिट गिवन हो, तो देखो बच्चों हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। इसने बोला है कि जब एनी अप्रोप्रिएशन बिफोर या आफ्टर अलाउइंग के कंसेप्ट से हमें गिवन हो, तो जिस तरह से हमें दे रखा है यहाँ पर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर अलाउइंग सैलरी, तो बच्चे हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट टेक ओवर करना होता है बिफोर ऑल द अप्रोप्रिएशन ऑफ द पार्टनर। यहां पर मैं लिख देता हूं नोट कि नेट प्रॉफिट टेकन इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिफोर allowing any appropriation of the partner
इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर सारी चीजें बिफोर पर है या हमें सिर्फ नेट प्रॉफिट गिवन है, इट मींस कि ऑलरेडी जो आपका एप्रोप्रिएशन है वो बिफोर पर है, तो हमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इधर हम बना रहे हैं, जिसमें हम क्या करते थे बच्चे, जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन होता था वो हम यहां पर लिख देते थे नेट प्रॉफिट। तो बच्चे नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 5 लाख। ध्यान रखना, अगर कोई बिफोर पर है तो नॉर्मल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता है, नो चेंज इन नेट प्रॉफिट। और अगर आफ्टर पार्टनर अप्रोप्रिएशन है तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से वो चीज माइनस कर देनी है। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पर जरा ध्यान से देखो कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल केस चल रहा है। लेकिन अगर यहां लिखा हुआ है आफ्टर अलाउइंग सैलरी, कहने का मतलब क्या है कि हमने इस प्रॉफिट में से जो सैलरी ऑफ अ पार्टनर, दोनों पार्टनर की सैलरी है तो दोनों पार्टनर की सैलरी हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर चुके हैं। लेकिन सैलरी आपको कहां पर शो करनी चाहिए थी पार्टनर की, वो करनी चाहिए थी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वहां पर गलती की, क्योंकि हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं तो पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ना काट करके कहां पर काटेंगे, इसमें। लेकिन हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं सैलरी, तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐड बैक करना पड़ेगा, सॉरी यहां पर प्लस करना है, समझे? तो अगर कोई भी पार्टनर का एप्रोप्रिएशन आफ्टर पर है, दैट विल बी एडिड। ठीक है, अगर कोई आफ्टर एप्रोप्रिएशन है तो वो हमें क्या कर देना है, प्लस। अब यहां पर दोनों पार्टनर की सैलरी है तो दोनों ही पार्टनर की सैलरी क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो कितना कितना अमाउंट बचे, एक तो 40,000 है और दूसरे का 60,000 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो ये आफ्टर से हमें इसको बिफोर पर लाना है, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट सब किस पर चाहिए होता है, बिफोर पर चाहिए होता है। तो इसीलिए अब आपका जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। अब बाकी नॉर्मल केस जैसे आप चलते हो वैसे चलना है। कैसे चलते हैं हम, क्वेश्चन में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर से चार्ज करते हो बच्चे, डेबिट साइड ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर है बच्चे, ए। कैपिटल यहां पर फ्लक्चुएट और फिक्स का इंडिकेशन नहीं दे रखा है, तो हम यहां पर क्या लेके चलेंगे, कैपिटल अकाउंट ही लेके चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तो एज कैपिटल, ए का कैपिटल के अकाउंट में कितना जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। बी के कैपिटल में कितना आ जाएगा बच्चों, 30,000 एंड टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000। इसी तरह से सैलरी बेटा वो बिफोर पर लाने के लिए था, क्योंकि हम यहां पर शो कर सकें। ठीक है, तो अब नॉर्मल जिस तरह से हम सैलरी चार्ज करते थे उस तरह से सैलरी चार्ज करेंगे। तो सैलरी किसको दे रहे हो, ए और बी दोनों को दे रहे हो, तो ए और बी के कैपिटल के अकाउंट के नाम से आएगा। कितना कितना आएगा, 40,000, 60,000, टोटल 1 लाख। ओके, आफ्टर देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें गिवन है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कितना गिवन है, 50 और 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की क्या होती है बेटा, इनकम होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंट्रीज ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्म किया जाएगा, तो ए के कैपिटल के हिसाब से और बी के कैपिटल के हिसाब से। कितना अमाउंट बेटा, ए का 5,000 और बी का 3,000, तो 5,000 एंड 3,000, टोटल विल बी 8,000। ओके,
तो सारी की सारी अप्रोप्रिएशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो अभी जो हमारा केस चल रहा था कि बेटा नेट प्रॉफिट वाला जो साइड है वो ऑलवेज ग्रेटर आएगा। तो कितना आया 6,08,000। तो टोटल 6,08,000 इज ग्रेटर। तो ये कितना है बेटा 1,50,000। इसमें से माइनस कर दोगे तो जो भी बचेगा दैट इज 0,008,5,4 4,58,000 विल बी टोटल। ये प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन है? इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, याद करो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हिसाब से व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, तो देयर शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो क्या होगा बेटा इक्वल डिवाइड किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स। अगर 2 है तो 1/2 1/2, 3 है तो 1/3 1/3 1/3। दैट मीन्स कि ए और बी के बीच में रेशियो क्या रहेगा बेटा 1:1 का रहेगा। तो ये ध्यान रखना। इसको 2 से डिवाइड कर लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और इसका भी इतना ही है। तो ये एक केस था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को समझाना चाहिए। तो ये क्लियर है केस सभी को? कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और फटाफट से नोट कीजिए। ओके मोहित, ठीक है। और तो इसको रब कर दें। पॉइंट्स वगैरह नोट कर लिए होंगे सभी ने। ओके, तो इसको रब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 5 इज ऑल क्लियर है। तो बच्चों जो लास्ट केस था वो आपका एक इलस्ट्रेशन नंबर जो है इलस्ट्रेशन नंबर बेटा वो केस नंबर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर आपका 9 है। हाँ, और आपका क्वेश्चन नंबर भी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में, वो देख लेना आप लोग। अदरवाइज मैं लास्ट क्लास मतलब क्लास के एंड में आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या केस नंबर 3 व्हेन इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन वैल्यू। आप लोगों को एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आ चुका होगा। जो भी हम पार्टनर्स को देते हैं लाइक ए सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल दैट, ठीक है बच्चों, तो वो एप्रोप्रिएशन होता है। अगर इसका टोटल यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी को जो यानी कि क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट भी गिवन होगा और नेट लॉस भी सॉरी एप्रोप्रिएशन भी गिवन होगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
ओके, तो व्हेन नेट प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द एप्रोप्रिएशन। अब इससे पहले क्या होता था बच्चों कि जितनी बार भी हमने क्वेश्चन किया है, नेट प्रॉफिट ऑलवेज क्या रहा है, ग्रेटर रहा है एप्रोप्रिएशन से। तो हम उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जब नेट प्रॉफिट ही कम पड़ जाएगा एप्रोप्रिएशन के हिसाब से, तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर दो पार्टनर्स हैं ए और बी। इनको क्या क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? लाइक एज 1 लाख एंड 1,50,000। सैलरी दिया जाता है 2 लाख, और इसको सैलरी नहीं दिया जाता है, लेट्स सपोज। कमीशन दिया जाता है, ठीक है, कमीशन दिया जाता है, कितना दिया जाता है बच्चों? लेट्स सपोज 5,000 और 10,000। और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बच्चे अगर दे रखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा होगा तो भी कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 2,000 एंड लेट्स सपोज 5,000। तो इस हिसाब से हमें ये एप्रोप्रिएशंस गिवन है। हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है बच्चों बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। अब यहां पर ऑलरेडी बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन सैलरी है, तो हमें नेट प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं करना है। लास्ट वाले केस में क्या था कि सैलरी आफ्टर पर था, तभी हमने उसमें ऐड किया था। बट इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इस लाइन का मतलब ही नहीं है ये इसका मतलब समझो। अच्छा, इसने कहा कि भाई नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और बिफोर सैलरी है, कमीशन बोला ही नहीं, ड्राइंग बोला ही नहीं। तो जिसके बारे में नहीं भी बोला जाएगा तब भी वो क्या है बच्चे, बिफोर पर ही है। और बिफोर का मतलब नॉर्मल केस, नॉर्मल सिचुएशन है आपके पास। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, हमारे पास क्या हुआ है बच्चे? प्रॉफिट हुआ है हमारे पास ओनली, लेट्स सपोज कि 70, हमें हुआ है 3 लाख का प्रॉफिट। कितने लाख का प्रॉफिट हुआ बच्चों? 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो ये एक आपका केस बन गया है एक एग्जांपल के थ्रू। तो जरा हम चेक करते हैं कि ये एप्रोप्रिएशन कितना हुआ। अच्छा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और यहां पर आप क्या लिखते हैं बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कितना गिवन है बच्चे? 3 लाख गिवन है, और ये बिफोर पर है तो नो चेंज, टोटल वैल्यू विल बी शोन एट हियर। अब हमें चेक करना है कि जो भी एप्रोप्रिएशन, ध्यान रखना डेबिट साइड वाले जितने भी एप्रोप्रिएशन है वो टोटल चेक करके देखेंगे, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एप्रोप्रिएशन ए और बी का टोटल करके देखेंगे बच्चों क्या है। तो हम चेक करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हुआ, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना है? 1 लाख है और 1,50,000 है। उसके बाद सैलरी देखोगे तो इसका 2, ए और बी का कितना है? 2,000 एंड 5,000।
total 7,000. That will be not deducted from anywhere. तो अगर हम बात करें टोटल अप्रोप्रिएशन की, कितना हुआ कि 2 और 1 3 लाख, ऐसा करो इसको 50 के हिसाब से बना लो। उसको 1 लाख कर लो। ठीक है बच्चों, कमीशन में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि रेशो बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 और 1 3 लाख और 1 3,50,000। ओके, इसका टोटल करेंगे तो 2,50,000। और टोटल अप्रोप्रिएशन का मतलब दोनों का समेशन। दोनों का समेशन कितना हो बच्चों? 6 लाख। ठीक है, तो आप जरा कंपेयर करो नेट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन के बीच में। अप्रोप्रिएशन बेटा आपका कितना है? 6 लाख है, और नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। तो नेट प्रॉफिट क्या है? लोअर है एट द अप्रोप्रिएशन। अब यहां पर समझना है कि सबसे पहले इसके स्टेप, हाउ टू मेजर इट। फर्स्ट, कैलकुलेट टोटल अप्रोप्रिएशन calculate total appropriation of each partner individually। ठीक है बच्चों, देखो पहला काम हमने कर लिया है। सेकेंड थिंग, फाइंड एप्रोप्रिएशन रेशो। व्हाट? एप्रोप्रिएशन रेशो। ये एप्रोप्रिएशन रेशो क्या होता है? ए का टोटल कितना आया, बी का टोटल कितना आया, इनका एक रेशो निकालो। तो 3,50,000 और 2,50,000, 4 0 से 4 0 गई, 5 5 जा 5 7 जा 35। ठीक है, तो मुझे बताइए इसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएशन रेशो। एप्रोप्रिएशन रेशो दैट विल बी 7:5। हम इस रेशो की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो ए की कितनी रेशो है बच्चे? 7/12। टोटल कितना है? 12 है ना। तो ए का कितना हो जाएगा? 7/12, और बी का कितना हो जाएगा? 5/12। केस नंबर मतलब स्टेप नंबर 3, टोटल नेट प्रॉफिट। और वो टोटल नेट प्रॉफिट क्या होगा? टोटल वाला क्रेडिट साइड। टोटल क्रेडिट साइड will be your net profit, that is 3 lakhs amongst the partner in profit sharing ratio। किस रेशो में बच्चों? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो टोटल 3,07,000 हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, टू क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जिस तरह से लिखते हो, क्योंकि सैलरी वगैरह ये सब वगैरह नहीं दिया जाएगा, नॉट अलाउड। बट प्रॉफिट इज बिलो देन द अप्रोप्रिएशन। भाई फॉर्म में तो पार्टनर ही रहते हैं, तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? तो जो भी प्रॉफिट है वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, लेकिन किस रेशो में?
7:5 में क्या बोला मैंने, टोटल नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन एप्रोप्रिएशन रेशियो, एप्रोप्रिएशन रेशियो, इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, एप्रोप्रिएशन रेशियो दैट इज 7:5। तो क्या लिखोगे बच्चों, प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account and B's capital account in which ratio, that is 7:5। तो जरा आप निकालो कि 3 लाख का 7/12 that is for A and B का 3,07,000 5/12, ठीक है, वो यहां पर पुट अप कर देना, दैट विल बी योर आंसर। जरा फाइंड करके बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, क्या ये समझ में आया? फटाफट से कॉपी में सॉल्व करके बताइए जरा आप लोग मेरे को। जल्दी जल्दी बताओ। क्या है, 3,07,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, पॉइंट में आएगा 1,79,083.33 है, और दूसरे का आएगा 127916.66 है, तो 6 के को 7 कर दो एंड दैट विल बी योर टोटल। तो ये केस क्लियर है सभी बच्चों को? जरा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जल्दी बताओ बच्चों। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि ये पॉइंट्स समझ में आ गए हैं सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। तो इस केस के लिए आपके क्वेश्चंस, इस केस के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं बच्चों, दैट इज क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 19 एज पर द न्यू बुक। जल्दी से बताइए, फटाफट से समझ में आ रहा है तो। इस क्वेश्चन के लिए होमवर्क के लिए मैंने दे दिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी। ओके, तो इसको रफ कर दें।
नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नेट लॉस इज गिवन। अब तक हमारे पास क्या आता था बच्चों? प्रॉफिट आता था। एंड ऑल अलाउड और प्रोवाइडेड और नॉर्मल circumstance, नॉर्मल सिचुएशन, ऐसे कह लो आसान भाषा में। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों? तो इसको भी हम एक इलस्ट्रेशन के एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, या तो अलाउड लिख रखा होगा या कुछ लिखा ही नहीं होगा या प्रोवाइडेड वगैरह लिखा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें गिवन है ए और बी का। लेट अस सपोज कि 1 लाख एंड 2 लाख इज गिवन। सैलरी of A is 50,000 and is also 50,000. थर्ड, मान के चलते हैं कि हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज अगर दिया होगा तो चार्ज करके दिया होगा, कभी भी अलाउड या प्रोवाइडेड नहीं दिया होगा। तो ये ध्यान रखना, जो कि हमें गिवन है 5,000 और 10,000, इसको मान लो 5,000 दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और हमें नीचे गिवन है नेट लॉस यानी कि फॉर्म during the year firm incurred loss of rupees 50,000। ठीक है बच्चों, फॉर्म को क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस कंडीशन? बच्चों कभी भी अगर फर्म को लॉस होता है तो फर्म पार्टनर्स को कोई भी रिम्यूनरेशन या अप्रोप्रिएशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखना वो किस चीज पर हो, अलाउड पर हो, प्रोवाइडेड हो या नॉर्मल सिचुएशन हो। चार्जेबल वर्ड ना लिखा हो या चार्ज, जैसे इंटरेस्ट ऑन अलाउड लिखा हुआ है तो अलाउड इज इग्नोरेबल, अगर प्रोवाइडेड लिखा है तो इग्नोरेबल। सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन यानी कुछ बोला ही नहीं है तो नॉर्मल। लेकिन हाँ, तो इफ फॉर्म incurred loss, any appropriation to the partner will not allowed। ठीक है, so only net loss will be distributed amongst the partner in profit sharing ratio। लेकिन अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो भी किस पर है? चार्ज पर है, तो वो हमें शो करना ही पड़ेगा। कहानी को थर्ड पॉइंट, वैसे पॉइंट सेकंड होना चाहिए था ये।
तो इसको सेकंड कर देता हूँ, इसको थर्ड कर देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग if given always on always charged, कभी भी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो चार्ज किया जाता है। सो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है बच्चों, ये ऑलवेज क्रेडिट साइड में शो होता ही होता है अगर गिवन है तो। कंडीशन समझ में आई? और जरा इसको सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जरा चेक करो हमें क्या गिवन है। नीचे लॉस गिवन है, तो नेट लॉस किस तरफ आता है बच्चों? डेबिट साइड। लिखेंगे क्या? वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस, कितना? 50,000। उसके बाद इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्जेबल था? नहीं था। सैलरी चार्जेबल था, ये भी अलाउड नहीं होगा, ये भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? ऑलवेज चार्ज पर होता है, तो हमें ये शो करना ही पड़ेगा। किस तरफ? क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? ए और बी के कैपिटल के हिसाब से 5,000 एंड 5,000, टोटल विल बी 10,000 and remaining balance 50,000। बैलेंसिंग फिगर इस तरफ बच रहा है, इस तरफ बचता है, तो नेट लॉस। और कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए के और बी के। कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 40,000। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों? इक्वल ही रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल, यानी कि ए और बी है, दो पार्टनर है तो 1:1, यानी कि इक्वल है तो हाफ हाफ बढ़ जाएगा। दैट इज 20,000 एंड 20,000। समझ में आया क्या? कोई डाउट? कोई डाउट है तो बच्चों प्लीज पूछिए अभी फटाफट से, ताकि मैं क्लियर कर पाऊं। नहीं तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एक बार देख लो। जल्दी बताओ अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे बच्चों? इलस्ट्रेशन नंबर 10 और क्वेश्चन में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए।
कोई हो या नहीं बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। इसके बाद बस हमारे पास एक और केस है, दो केस हैं फिलहाल तो। फिर इसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो कंसेप्ट है, इसको भी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पॉज करके, और बाकी आगे की जो चीजें हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के और कौन कौन से तरीके होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने हैं, तो ये सब चीजें हम सीखेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, बाकी आप लोगों को एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो अब जब भी कोई चीज फाइंड करेंगे तो ये कंसेप्ट का हमेशा आपने ध्यान रखना है। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो नेक्स्ट केस जो है हमारा इसी से मिलता जुलता है लास्ट केस के हिसाब से। गिवन चार्ज लिखा होगा, ठीक है बच्चों, इनकर लॉस एट द रेट कितना 50,000। हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज ठीक है बच्चों। इसमें क्या था हमारे पास, लेट्स सपोज की सैलरी के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और इट मींस ऑलरेडी क्या है वो अलाउड पर है। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब करते क्या है हम इसमें, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है बच्चों, कि एनीथिंग is on chargeable या charge that appropriation have to consider into account। इसका मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों, चार्ज पर है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बना करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट दे रखा है या लॉस दे रखा है। तो हमें लॉस दे रखा है, इट मीन्स कि नेट लॉस, विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से नेट लॉस आया है, दैट इज हाउ मच, और पेशेंट हैव टू कंसीडर इनटू अकाउंट। तो देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी चार्ज है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी साइड शो करते हैं, डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना ही पड़ेगा, दोनों पार्टनर है तो दोनों पार्टनर को देना पड़ेगा। कितना कितना बच्चों, 1 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, सैलरी इज ऑन अलाउड इफ again anything
इज ऑन अलाउड या प्रोवाइडेड या नॉर्मल, इसका मतलब साइलेंट, यानी कि बोला ही नहीं गया है कि क्या है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, दैट अप्रोप्रिएशन विल नॉट कंसीडर, तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है, इसका मतलब सैलरी नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलवेज चार्ज पर होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिस तरफ आता है उसी तरफ लिखेंगे, बिकॉज ये फॉर्म की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म की क्या होती है, इनकम, इसलिए क्रेडिट साइड। लॉस ऑलवेज फॉर्म का लॉस और डेबिट साइड होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म का एक एक्सपेंस कह लो या लॉस कह लो, तो वो भी एक डेबिट साइड आता है, लेकिन पार्टनर की ये इनकम आती है। तो ए एंड बी कितना बच्चों, 5000 5000। नाउ टोटल इट 1 लाख 2 लाख 3 लाख और 50,000, 3 लाख 50,000, 3 लाख 50,000, 10,000 माइनस करेंगे तो 3 लाख 40,000 आएगा। और लॉस ट्रांसफर टू ए एंड बी विच रेशो, इक्वल रेशो, 1,70,000 1,70,000। हाँ तो बच्चों ये क्लियर हुआ सभी को। फटाफट से बताइए बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख करके, अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट पर अगर डाउट है तो वी विल डिस्कस इट। कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद आज का बस एक लास्ट केस रह गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका जो बुक में क्वेश्चन है, वैसे है तो और, बट अभी प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर सकते हो। इसका आगे मिलेगा, मैंने ये अभी ढूंढा नहीं है, तो आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट केस की तरफ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो केस है बच्चों हमारा, when जर्नल रिजर्व टू बी मेंटेन, जब हमें क्या करना होगा बच्चों, जर्नल रिजर्व हमें मेंटेन करना होगा ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक आता है नेट प्रॉफिट पर और एक आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर। ठीक है बच्चों, तो ये नेट प्रॉफिट का मतलब जो हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है
और जितने भी परसेंटेज ऑफ रिजर्व होगा उतना हम क्रिएट कर लेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि रिजर्व टू बी क्रिएटेड only when net profit is किया जाएगा जब हमें प्रॉफिट होगा, वो भी सफिशिएंट प्रॉफिट। हम पढ़ते हैं, फिलहाल तो आपके बुक में इसका जो इलस्ट्रेशन है रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। तो ये बच्चों न्यू बुक के हिसाब से हैं सारे। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं हम कि हमें क्या गिवन है। ए और बी दो पार्टनर्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10,000 एंड 20,000। सैलरी हमें गिवन है 1,20,000 एंड 60,000। ये नॉन वर्किंग पार्टनर है ना, या कम काम करता है, ठीक है। कमीशन भी देना है, कमीशन कितना देना है, लेट्स सपोज 10,000 एंड 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी हमें 10,000 और 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें कहा गया है मेंटेन जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व, ठीक है, दैट इज लेट्स सपोज कि बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ये बिफोर और आफ्टर का भी कंसेप्ट है। बिफोर में नॉर्मल 10% निकाल देना है, आफ्टर बोला जाए तो आप लोग जानते ही हो क्या करना है, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। तो मेंटेन अ जनरल रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन रुपीज 6 लाख। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख का है। तो आओ जरा हम इस क्वेश्चन को करें। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम मेंटेन करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जनरल रिजर्व, हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, और ये बिफोर ऑल दी अप्रोप्रिएशन है, तो इट विल बी 6 लाख डायरेक्टली। प्रॉफिट है इन सबको टोटल करोगे तो 6 लाख से बिलो आएगा। इट मीन्स कि सभी चीजें हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे ए और बी को, कितना 10,000 20,000, टोटल विल बी 30,000। सैलरी ए को भी देना है और बी को भी देना है, 1,20,000 एंड 60,000, टोटल 1,80,000।
कमीशन टू द पार्टनर्स, कमीशन भी अगर देना है तो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, वो भी ए और बी दोनों को देना है, दैट इज 10,000 एंड 20,000, टोटल इज 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है? 10,000 एंड 10,000। नाउ मेंटेन जनरल रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो बच्चों यहां पर अगर हमें जनरल रिजर्व क्या है, बिफोर तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो गिवन है तो उसी का नेट प्रॉफिट का हमें रेट अपॉन में 100 इस तरह से करना है। जनरल रिजर्व दैट इज 6 लाख का रेट क्या है? 10%, तो 10 अपॉन में 100 दैट इज 60,000। और टोटल करके देखो कौन सी साइड ग्रेटर आ रही है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड ग्रेटर आ रही है। 6,20,000 एंड 6,20,000, बैलेंसिंग फिगर इधर बचेगा, कितना बचेगा? 30 और 30 60, और 60 120, 180, 3 लाख। तो कितना बचेगा? 3,20,000 विल बी द रिमेनिंग बैलेंस, एंड दैट प्रॉफिट इधर बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी के कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल यानी कि हाफ ऑफ 1,60,000, 1,60,000। कोई डाउट? वहीं अगर जनरल रिजर्व आफ्टर चार्जिंग ऑन नेट प्रॉफिट हो तो उसी नेट प्रॉफिट का रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये आपका फॉर्मूला चलेगा। क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। अब नेट प्रॉफिट की जगह पर वो किसी और प्रॉफिट पर बोल देगा, तो कैसे निकालेंगे? इसी में मैं बता देता हूं थोड़ा सा। आगे बढ़े बच्चों, केस नंबर 5 है, होगा ना। When general reserve is to be maintained on distributable profit, और इसके लिए आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25 है और क्वेश्चन नंबर 50 है। When net profit is maintained on the distributable, सेम चीज जनरल रिजर्व वो सब चीजें हैं। नेट प्रॉफिट की जगह पर अब क्या आ जाएगा बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटेबल या रिमेनिंग प्रॉफिट। ये जो आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट आया बच्चों, या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऊपर की चीजें तो
ठीक है, बस चेंज क्या है, आपका जनरल रिजर्व। जरा ध्यान देना बच्चों, रिजर्व भी क्रिएट करना है, तो क्या हुआ, डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड, यानी कि 6 लाख 80 240 कितना आया बच्चों, 3 कुछ नहीं दे रखा है तो बिफोर, इट मीन्स कि 3,80,000 पर डायरेक्टली 10/100 तो 38,000 आएगा, और रिमेनिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी के कैपिटल में। कितना बचेगा बच्चों, 3,80,000 तो आ ही गया था, 38,000 और माइनस कर दो, 0 0 0 2 7 और 3 4 और 3, टोटल बचा 3,42,000, और इक्वल पार्टनर्स है तो 2 2 7 14 2 1,71,000 ईच। तो ये था कंसेप्ट। जब जनरल रिजर्व हमें मेंटेन करना होता है वो भी कौन से प्रॉफिट पर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर। रिजर्व तभी क्रिएट किया जाता है जब हमें प्रॉफिट हो, और बिफोर चार्जिंग अगर है ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पर, ठीक है, तो उस हिसाब से हम फाइन कर लेंगे। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं।